हेलो एवरीवन। मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ता नहीं है। मेरा बच्चा जो है बहुत एक्टिव नहीं है। उसका बच्चा ना बहुत एक्टिव है। तो मेरा बच्चा जो है ढंग से लिखता ही नहीं, उसकी राइटिंग ही अच्छी नहीं। तुम्हारा बच्चा कैसे लिख लेता है? बहुत सारे ऐसे आपस में लेडीज़ें बात करती है ना कि जानते हो उसका लड़का ना या फिर उसकी लड़की ना पढ़ने में ना बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसका बच्चा एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ होता है ना जन्म घुट्टी वगैरह कुछ भी लोग बोलते हैं कि ये पिलाओ पिलाओ माइंड जो है डेवलप होता है। ऑब्वियसली होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, एज के हिसाब से होते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि हमें समझना होता है। ठीक है, बच्चे भी ना बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव, वहाँ यहाँ तक कि पेरेंट्स लोग को भी लगता है कि मैं इसको यार कैसे संभालूं, क्या करूं कि ये मेरे माइंड को शांत रखे या फिर मैं कैसे उसको बिज़ी रखूं। और वो माशाल्लाह पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। जितना वो बदमाश होते हैं इक्वल टू वो जो है पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। एक बार बता दो और वो तुरंत कैच कर लेते हैं। तो वो फर्स्ट जो कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। दूसरे बच्चे वैसे होते हैं कि जो चीज़ हमें सिखाना होता है, जैसे मान लो हमने कुछ सिखाया तभी वो सीखा, ठीक है, अपने से ही नहीं सीखा, कहीं से कुछ बच्चे सुनकर टीवीज़ मोबाइल या फिर आप कहीं पर कुछ एक्टिविटीज़ करा रहे हो वहाँ पर बच्चे चले जाते हैं और वो चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। तो वो एक नेचुरल टैलेंट हो गया उनके अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिखाना होता है। जैसे कि कुछ बच्चे ना, कुछ बच्चों को ना डांस क्लासेस कराना होता है तब वो जाकर डांस सीखते हैं, फिर भी वो उतना परफेक्ट डांस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीवी में देख देख कर ही वो डांस सीख जाते हैं। तो क्या हम लोगों ने कुछ किया? वो एक अंदर से ही एक टैलेंट होता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो गॉड गिफ्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो दूसरा बच्चा ये कि मतलब सिखाने पर ही वो बच्चा सीखता है। तीसरा बच्चा ऐसे बच्चे होते हैं जो आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, कहीं भी ले जाओ बड़े शांत शांत रहेंगे। हाँ, दूसरे के घर ले जाओ नाश्ता वगैरह अगर कर रहे हैं तो बड़ा शांत शांत, दूसरे घर के लोग कहेंगे तुम्हारा बच्चा तो बड़ा शांत रहता है, कितना अच्छा, कितना सीधा है। बट वो दिखाते हैं शांत रहते हैं, लेकिन वो बच्चे जो है बहुत अंदर से बदमाश होते हैं। उनकी बदमाशियाँ दिखती नहीं, वो करेंगे बदमाशी लेकिन दिखती नहीं है। हाँ, पढ़ाई में वो नॉर्मल होते हैं, ऐसा नहीं कि हमने सिखाया और वो सीख लिया, वैसा नहीं है, पीछे लगना होता है। वैसे बच्चों पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि शांत होते हैं और पढ़ने में बहुत एक्टिव होते हैं, कब लिख देंगे, कब होमवर्क बना देंगे अपने आप। एक होता है पीछे लिखो लिखो लिखो, या फिर एक होता है ना कि जितना बच्चों को टेंशन नहीं होता उतना पेरेंट्स को टेंशन होता है, होमवर्क बनवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। कुछ बच्चे खुद ही कर लेते। तो मैंने तीन तरह के बच्चे बताया। एक चौथा बच्चा चौथा बच्चा ऐसा बच्चा होता है जो कि बहुत ही प्यारे और ढोलू भोलू से होते हैं, और कुछ भी बोलो ना सिर्फ हंसेंगे, स्माइल करेंगे, और पढ़ने में भी ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 तरह के बच्चे बताए। पांचवा जो बच्चे होते हैं बिल्कुल भोंदू होते हैं, मतलब कुछ भी हम सब कुछ भी, मतलब हम कुछ भी बोले तो बच्चे रिप्लाई नहीं देते हैं। पढ़ने में भी फिर भी ठीक ठाक होते हैं। बट ये जो 2 मैंने लास्ट में 4th और 5th वाला जो मैंने बताया बच्चे की कैटेगरी जो मैंने बताई, वो 2 जो है अब के ज़माने में वैसे नहीं होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इतने बच्चे अब एक्टिव होने लगे हैं ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं बिना सिखाए बहुत चीज़ें सीख लेते हैं, मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके थ्रू हो जाते हैं। तो मैंने टोटल 5 तरीके के, या फिर आप इसको बोल सकते हो 5 कैटेगरी के बच्चे मैंने बताए। अब बारी आती है पढ़ाने की, कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हमें देखना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें बच्चों को आप दूसरे की वीडियोस देखकर या फिर किसी से डीमोटिवेट ना हो जाए कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है, मैं ये